तो दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगे लगे थे, उनको डंडे मार के खुद तोड़ा, नीचे गिराया, उसका अपमान किया। शुरू से बोल रहा है ये जो समस्या है एक 3 कानून के लिए और कोई बात नहीं है। सरकार पहले दिन से कोशिश कर रहा था इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। ये किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, इसका बोला खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, कभी चाइनीज दलाल बोला, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला, राजनीतिक 3 दिन में नैरेटिव बदला। हर 3 दिन हम तो इतना बदनाम दिख के जब कर नहीं पाया तो सीधा अपना एजेंट को इस्तेमाल किया। दुनिया देखा है, हम अपमान किया ना वो लोग अपमान किया। आरएसएस कैसे सम्मान करेंगे? 15 साल अपना ऑफिस में झंडा लगाया नहीं था, आज अचानक देशप्रेमिक बन गया। जी तुसी जुड़ चुके हो नेशन पोस्ट नाल। इस वक्त असी संयुक्त किसान मोर्चे जो मीटिंग हुई है सो उत्थे मौजूद हाँ तो साढ़े नाल वड्डे नेता हनन मौला जी ने असी उन्होंने गलबात करते हैं। सो हनन मौला जी, जैसे जो सरकार ने एक बड़ी चाल चली है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, तार पीड़ो करने के लिए, कि किसानों को ऊपर FIR दर्ज के उसमें उलझा के ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, तो आप इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रुख में, क्योंकि हर जो किसान नेता है उसमें जमानतें लेने के लिए जाएगा, सरकार के साथ जब टेबल टॉक होगी तो वो उस चीज़ को लेकर चलेंगे, तो आपका इसके ऊपर क्या पक्ष है? हमारा पक्ष यही है कि हम शुरू से बोल रहा है ये जो समस्या है एक 3 कानून के लिए और कोई बात नहीं है। आज सारे जो 500 संगठन इकट्ठा हुआ है उसमें अलग अलग अभिमत सब अलग है, हजारों डिफरेंस है, मगर सिर्फ एक कानून वापस लेना इसी मुद्दा में सहमत है। तो 1 पॉइंट मूवमेंट इशू पर मूवमेंट है और ये मूवमेंट हम चला रहा है और सरकार इसको स्वीकार नहीं किया तो इसके लिए यह आंदोलन जारी रहा था। मगर सरकार पहले दिन से कोशिश कर रहा था इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, इसका बोला खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, कभी चाइनीज दलाल बोला, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला, राजनीतिक 3 दिन में नैरेटिव बदला। हर 3 दिन हम जब एक्सपोज कर दिया झूठ है तब फिर अगले दिन फिर नया बदनाम दिया। तो इतना बदनाम दिख के जब कर नहीं पाया तो सीधा अपना एजेंट को इस्तेमाल किया और उसका जान पहचान वाला एजेंट है, कोई ऐसा नहीं है छुपा हुआ है जो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का फोटो लेता है उसके घर में जाके, कितना नज़दीक लोग इसमें शामिल हो जाता है, साबित हो गया। तो इसके वजह से ये साफ हो रहा है जो वो अपना दलाल को इस्तेमाल किया ये आंदोलन तोड़ने के लिए। इसमें थोड़ा कामयाब हुआ है, मगर इसके लिए हमारा जो नुकसान हुआ है हम जनता के अंदर रहते हैं। सरकार डंडा लेके जाता है और हम हाथ जोड़ के जनता के दर दर में घूमता है। हमारा बात जनता ज़्यादा यकीन करेंगे, हमारा बात तो पहुंचा है नहीं 2-3 दिन से, सिर्फ एक तरफा बात पहुंच रहा है। हम जो ये सब बात कर रहा है ये बात जब जनता के पास पहुंचेगा हम उम्मीद है कि जनता को हम कन्विंस कर पाएंगे, जो थोड़ा बहुत लोग के अंदर कुछ संदेह पैदा, मेजोरिटी को नहीं हुआ। तो पूरा हिंदुस्तान में करोड़ों किसान पार्टिसिपेट किया, 700 जिला में किसान आंदोलन किया। आज सिर्फ पंजाब और हरियाणा मिला के 23 जिला है, 23 जिला का आंदोलन नहीं है, 700 जिला में हुआ। 27 राज्यों कैपिटल में हुआ। बॉम्बे में परसों गया था, 50,000 से ज़्यादा रैली करके आया बॉम्बे, आज़ाद मैदान में, हर जगह में हो रहा है। तो आज ये आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में फैला रहा है। कल विदेशों में भी हुआ है, कल विदेशों में भी रैली, विदेश में बहुत जगह में हुआ, 70 देश में कम से कम। वहाँ जब भारतीय रहते हैं वहाँ एम्बेसी में गया, डेपुटेशन दिया, तो ये आंदोलन फैल रहा है। इसलिए सरकार चाहता है इसको बदनाम करो, खत्म। कुत्ता को भी मारने के लिए बोलना पड़ता है, पागल है, नहीं तो आप बोलेंगे क्यों मार रहा है, मालूम है ना, ये प्रवचन है। तो हमको बदनाम करना, मारना है तो हमको बदनाम करना है, ये बदनाम करने की साजिश था। हनन मौला जी, जो 11 मीटिंगें हुई हैं जो बेसिटा रही हैं, कोई रिजल्ट नहीं लेगा, सरकार जो समय जो निकाल रही थी कहीं ना कहीं कि 26 जनवरी का जब दिन आएगा सो तब हम एक बड़ी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इसी ताक में बैठे हुए थे कि किसान उस दिन बिल्कुल जोश में है, इनका नौजवान गलतियां करेगा, जहां कुछ कारकुन अपने ऐड करके वो किया जाए, तो सरकार अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई। मैं तो बोला सरकार को जो लगा 2 महीना का लगातार कोशिश था हमको बदनाम करने के लिए, वो थोड़ा कामयाब हुआ है। आज कम से कम कुछ 5% हिंदुस्तान का लोग हो उसको दिमाग में सवाल उठ गया।
मगर हम जब जनता के पास ये सब बताएंगे, सच्चाई क्या है, एक्सप्लेन करेंगे, हमारा पूरा भरोसा है जनता को हम विन ओवर कर पाएंगे। पर जहाँ पे एक सवाल बड़ा खड़ा होता है, जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें धारा 307 जो बड़ी धारा लगाई गई है, सो वो उसके ऊपर बड़ा सवाल है कि वो उसका कारण क्या है। ना तो किसी को मारा गया है, सो ना ही है, एक साजिश की बात की गई है, 120 भी लगाई गई है। सो ये सारी कॉन्स्पिरेंसी है। यही तो प्रमाण करते हैं साजिश है। हम जो साजिश बोल रहा है, आप ही बोल रहा है, जो प्रमाण दे रहा है, आपका प्रमाण ही तो इस साजिश का एक प्रमाण है ना। साजिश तो है ही, मगर हम इसको मुकाबला करेंगे, हम डट के थोड़ा ही भागेंगे। इसमें एक चीज और है कि जो कल जो दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगे लगे थे उनको डंडे मार के खुद तोड़ा, नीचे गिराया, उसका अपमान किया, तो सब दुनिया ने देखा है उसको। कौन अपमान किया? आप दुनिया देखा है, हम अपमान किया ना, वो लोग अपमान किया। आरएसएस कैसे सम्मान करेंगे? 15 साल अपना ऑफिस में झंडा लगाया नहीं था, आज अचानक देशप्रेमिक बन गया। ये झूठे देशप्रेमिक है। ब्रिटिश के ज़माना में इसको आरएसएस का बाप दादा ब्रिटिश का ताल्लू चटता था, ब्रिटिश को गुलामी करता था, ब्रिटिश को दलाली करता था। आज आज़ाद होने का बाद वो बड़ा आज़ादी का बड़ा वकील बन गया। ये तो जनता का मालूम है। इतिहास जानते नहीं जो उसको भड़का सकता, मगर इतिहास जब लोग के पास हम ले जाते हैं तब तो समझ जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सो ਇਹ ਸਨ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਰ ਪੀਟਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 120 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ, ਸੋ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਗੂ ਅਰੈਸਟ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अगर कुछ शरारती अंसर एंटर हुए ने, चाहे कुछ किसान एंटर हुए ने, तो उस टाइम वो सिक्योरिटी सिस्टम टै टेरी किदा हो गया। सो वो सिक्योरिटी सिस्टम इदा टै टेरी होया कि जिस तरह कोई रेत का बनाया होया महल टै टेरी हुंदा। सो इस सरकार के सिक्योरिटी सिस्टम के वड्डे सवाल ने। अमित शाह जी नूं इत्थे रिजाइन दे देना चाहिए वा, क्योंकि वो खुद एक लॉ मिनिस्टर सीगे ते सिक्योरिटी सिस्टम उन्हां दा भंग होया। सो जुड़े रहो नेशन पोस्ट नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।